हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो जैसे आज का हम लोग का टॉपिक है, जैसे जानते ही हैं कि 1 अप्रैल से नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। वो किसका? बीएसएससी अर्थात बिहार स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसर्स। मतलब जो हमारी पोस्ट आई है बिहार से स्टैटिकल ऑफिसर्स के लिए, और वो पोस्टों की संख्या है 682। इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी पहले ही हमको लग रहा है कि 21 या 22 तारीख को आ चुका था। और ये मेंशन किया गया था कि उसमें 1 अप्रैल से फॉर्म फिल होगा। क्योंकि अभी अभी पूरा डिटेल आया है, आज से ही फॉर्म आप लोग का ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या बीकॉम वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, पूछ रहे थे बार बार कि क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी कि आप लोग की स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स मांगा गया था, तो क्या उसमें बीकॉम वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि बीकॉम में चूंकि स्पेशल एक पेपर होता है, अब पेपर होने की वजह से उसमें क्लियर नहीं लिखा हुआ है कि बीकॉम वाले भी पास फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो इसी सेशन पर हम एक लेक्चर आप लोग के लिए प्रोवाइड छोटा सा किए हैं, बहुत बड़ा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यह है अवर सांख्यिकी अधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का पोस्ट है। यहाँ डेट भी मेंशन किया है कि 1 अप्रैल से लेकर 19/4/2023 तक रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। ये जो हमारा पोस्ट है ये पे लेवल या पे ग्रेड आपका 7 है। मैं मेन मुद्दा पे बात करूंगा आप लोग का केवल एलिजिबिलिटी की। ध्यान दीजिएगा, आज जो नोटिफिकेशन आया है या पहले भी जो आया था उसमें क्लियर लिखा है कि शैक्षणिक योग्यता, हो सकता है कि आप लोग को छोटा दिखाई दे रहा हो, लेकिन आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड किए हो तो वहां से देखिएगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स, गणित मतलब मैथमेटिक्स और सांख्यिकी में किसी भी विषय के साथ स्नातक। अब यहाँ स्नातक देने का मतलब हो सकता है कि बीए भी हो सकता है, बीएससी भी हो सकता है और बीकॉम भी हो सकता है। यदि इन तीनों ही कोर्सेस में से जो ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें से आपने इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स किसी भी एक विषय से ग्रेजुएशन किए हैं तो 100% कंफर्म है कि भाई आपकी एलिजिबिलिटी है। लेकिन साथ में एक नोट भी लिखा हुआ है यहाँ पे, आप नोटिफिकेशन को थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा कि पास कोर्स के रूप में उक्त विषय से स्नातक की डिग्री, ठीक ना, मतलब जो ऊपर 3 नाम जो दिए गए हैं उससे डिग्री होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ में ये भी लिखा है पूरक विषय मतलब सब्सिडरी। सब्सिडरी का यहाँ मतलब ये होता है सब्सिडरी के साथ स्नातक डिग्री अभ्यर्थी भी उक्त पद के लिए योग्य है या पात्र है। सब्सिडरी का मतलब ये होता है कि कोई भी एक पेपर आपने ग्रेजुएशन में इन तीनों में से पढ़ा। जैसे कि आजकल क्या है, हम केवल बीकॉम वालों की ही चर्चा कर रहे हैं कि जो हमारा बीकॉम है, अक्सर हम लोग बीकॉम पढ़ते हैं। अब सारे यूनिवर्सिटियों का तो नहीं पता है, लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटियों में क्या होता है कि उसमें इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया जाता है। एक पेपर होता है, कहीं फर्स्ट ईयर में है, कहीं सेकेंड ईयर में है, कहीं थर्ड ईयर में। और एक पेपर आपका स्टैटिस्टिक्स भी होता है, सांख्यिकी भी होता है। तो जब यहाँ पे ये चीजें दिया गया है कि पूरक या सब्सिडरी विषय, मतलब साइड में एक पेपर से भी ऊपर तीनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट से, किसी एक पेपर से आपने ग्रेजुएशन किया है और वो चीजें आपके बीकॉम में मिलती हैं। ऊपर वाला तो क्लियर दिया है कि भाई अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी से स्नातक हो, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो। लेकिन यदि एकल विषय हो, मतलब आपके 3 ईयर के बीकॉम में आपके किसी भी 3 ईयर में, वो चाहे इकोनॉमिक्स या आपके स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स तो होगा ही नहीं, कहीं कहीं मैथमेटिक्स होता है लेकिन जनरली नहीं होता। तीनों ईयर में किसी भी ईयर में वो सब्जेक्ट है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। क्यों? क्योंकि भाई देखिए, बच्चे बहुत लोग कमेंट किए थे, कुछ फोन से भी किए थे, कुछ पर्सनली हमसे मिले भी, पूछ रहे थे कि भाई कि क्या इसमें हम लोग पात्र हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं बीकॉम का पढ़ाता हूं और न ही कोई कोर्स बेचने वाला हूं, ऐसा कुछ नहीं है।
तो कहने का मतलब है कि बीकॉम वाले भी इस नोटिफिकेशन के आधार पर जो एलिजिबिलिटी लिखी है उसके बेस पर यह माना जा रहा है कि बीकॉम वाले भी पात्र हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स ऑलरेडी उन लोगों का बीकॉम में होता है। ठीक है ना? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पोस्टों की संख्या तो आप लोग जानते ही हैं, टोटल है हमारा 682। इसमें सबसे शानदार यह है कि महिलाओं को जबरदस्त इसमें आरक्षण मिला है, 231 पोस्ट है। वैसे जनरल में आप लोग का देखिए बाकी सारी कैटेगरियों में क्लियर किया है। जनरल में मेल में आपका 313 और फीमेल में 110 है। ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, हल्का फुल्का आप लोगों को बताएंगे। एज आपका है कि 21 साल से कम नहीं होना चाहिए, 21 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज की बात करें तो हमारा जनरल में 37 और ईबीसी और बीसी में आपका 40, महिला में भी 40 और अनुसूचित जाति जनजाति में आपका है 42। ठीक ना? बाकी सभी कोटों के लिए जो दिव्यांग वर्ग के हैं, मतलब हैंडीकैप्ड है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनको 10 वर्ष की छूट है। थोड़ा सा और बात करें, क्लियर हो गया आप लोग एलिजिबिलिटी क्या? बीकॉम वाले भी आप लोग भर सकते हैं जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया है उसके बेस पर। यहाँ पे थोड़ी सी बात करें सिलेक्शन प्रोसेस हमारा क्या रहेगा, यहाँ भी एक पॉइंट आप लोग को समझना है। सिलेक्शन पॉइंट में क्या है कि इसमें एक लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। वो लिखित परीक्षा 75 मार्क की होगी, लेकिन आपका जो इंडेक्स बनेगा, आपका मेरिट बनेगा 100 मार्क्स पर बनेगा, क्योंकि ये 100 मार्क आपको फ्रेशर का है। पेपर तो होगा 75 नंबर का, लेकिन टोटल जो अंक है वो 100 अंक है। क्यों? 25 जो अंक है इसमें, 75 आप लोग का मान लीजिए कि आप एग्जाम के थ्रू आप क्वालिफाई किए, 25 उनके लिए हैं जो संविदा पे पहले से काम कर रहे हैं उस विभाग में। उनको 5-5 अंक का क्या किया दिया जाएगा, वेटेज दिया जाएगा और मैक्सिमम 25 नंबर तक दिया जा सकता है। तो भाई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 75 में कितना नंबर गेन कर सकते हैं, लेकिन इनको तो 25 अंक तक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, बस यही थोड़ी सी मार खा रही है। अब देखिए जो भी है मेहनत करिए, हो भी सकता है 75 में अच्छा स्कोर कर जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी जॉब में है, तो हो सकता है कि उतनी अच्छी तैयारी ना हो, लेकिन हो भी सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज और दिया गया है कि जो इसमें न्यूनतम आहारता की बात की गई है, तो ध्यान दीजिएगा जो एग्जाम कंडक्ट होगा उसमें जनरल को आपको 40% नंबर लाना पड़ेगा, तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। बीसी के लिए 36.5% है, ईबीसी के लिए आपका 34% है, एससी एसटी के लिए 32% है, फीमेल के लिए 32% है और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 32%, 32% है। ठीक ना? बाकी प्रोसेस आप लोग जान ही रहे हैं। इसमें जो एग्जाम हमारा होगा, एक प्री एग्जाम होगा, उसमें बस 3 लेवल पे 3 टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक सामान्य अध्ययन मतलब जीएस है, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स है, और आपकी कंप्रहेंसिव रीजनिंग वगैरह है, लॉजिकल रीजनिंग है और मेंटल एबिलिटी है। ये 3 टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 75 मार्क। ठीक है, लास्ट और फॉर्म भरने का डेट हमारा 1 अप्रैल से पहले ही नोटिफिकेशन आपका 10-15-20 दिन पहले आ गया था। तो 10-15-20 दिन पहले जो नोटिफिकेशन आ गया था ऑलरेडी, एक सेकंड थोड़ा सा रुकते हैं आप लोग। तो ऑनलाइन फॉर्म की हम जब बात करें तो जैसे जानते हैं पहले ही से बताया गया था कि 1 अप्रैल से हमारा स्टार्ट हो रहा है और लास्ट इसकी डेट है आपकी 21 अप्रैल। अंत में एक चीज और बता दे रहे हैं कि जो ऑनलाइन आप फॉर्म भरेंगे, यहाँ नीचे कुछ डॉक्यूमेंट्स के नाम दिए गए हैं, इनको आपको कंप्लीट रखना है और उसको ध्यान में रखना है। जैसे कि हाई स्कूल का आपका मैट्रिक का आपका सर्टिफिकेट है, उसके बाद से आप जो एलिजिबिलिटी है आपको शो करना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स है कि गणित है कि स्टैटिक्स है। ठीक ना? इससे स्नातक है कि नहीं है। जो मान लीजिए कि कहीं संविदा पे काम कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स वगैरह है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कॉस्ट सर्टिफिकेट है, फ्रीडम फाइटर है, वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, वो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास ऑलरेडी होने चाहिए। तो यही आपकी एलिजिबिलिटी है। ठीक है, इसके अलावा मैं कोई भी इसके लिए कोर्स चला नहीं रहा हूं और न ही इसमें कोई कॉमर्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसमें कोई भी कॉमर्स का क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि इसके सिलेबस कुछ अलग है। तो मैं क्लियर की ओर करना चाह रहा था
कि आप बीकॉम वाले एलिजिबल हैं या नहीं है, तो भाई एकदम डन है, फॉर्म भर दीजिएगा। यदि तैयारी आपकी अच्छी है तो ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर में। बाय।